Good morning, dear students. I think you all are fine and good. Okay. Okay. Now we have started the lesson number 4th from class 7th. चलो हम लोग क्लास 7 से लेसन नंबर 4 पढ़ते हैं. Title name है of this lesson is the title name of this lesson is the lifestyle of astronaut. Lifestyle of astronaut यानी एस्ट्रोनॉट जो होते हैं एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है. क्या कहा जाता है एस्ट्रोनॉट को? आकाशविद. आकाशविद यानी जो आकाश में विचरण करते हुए भौतिक चीजों के माध्यम से अपना संस्कार निकाल लेते हैं और सारी चीजों को डिफरेंटली बताते हैं, उन्हें आकाशविद कहा जाता है. आकाशविद यानी एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट का मतलब ये होता है आकाशविद. ठीक है. तो लाइफ स्टाइल ऑफ एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट की लाइफ स्टाइल कैसी होती है? तो कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस. दिया हुआ है कल्पना चावला यानी कल्पना चावला वाज मिस थी द फर्स्ट इंडियन वुमेन यानी पहली भारतीय महिला टू गो इनटू स्पेस जो स्पेस में गई. इन हर टू वोएज यानी दो अपनी यात्राओं के. वेज यानी यात्रा कहा जाता है. इनटू स्पेस यानी स्पेस में. अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्षविद कहा जाता है एस्ट्रोनॉट को. तो वही मैंने आकाशविद या अंतरिक्षविद कहा था. तो कह रहे हैं कि कल्पना चावला 2 टाइम्स स्पेस में गई. सी स्पेंड 17 days and 16 days इन द स्पेस रेस्पेक्टिवली. सी यानी उन्होंने, स्पेंड यानी बिताया 17 दिन से 16 दिन. 16 days to 17 days इन द स्पेस रेस्पेक्टिवली. स्पेस में सी वाज एन एस्ट्रोनॉट. वह एक अंतरिक्ष यात्री थी या अंतरिक्षविद थी. सी इज एन एस्ट्रोनॉट. वो एस्ट्रोनॉट थी ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल. किसमें? तो कोलंबिया स्पेस शटल में. शटल मीन्स होता है, शटल का मतलब क्या होता है कह रहा है. तो शटल मीन्स ए फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रेवल रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस. कह रहा है कि शटल मीन्स वो होता है जो एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दो जगहों को जोड़ा जाता है, वो शटल कहला जाता है. Columbia Space Shuttle was designed for going to space, come back and land off runway like an airplane. कह रहा है कि कोलंबिया स्पेस जो था शटल मतलब अंतरिक्ष यान वाज डिजाइन किया गया था फॉर गोइंग यानी जाने के लिए, इनटू स्पेस यानी स्पेस में अंतरिक्ष में, एंड कम बैक और वापस आने के लिए, लैंड यानी जमीन पर, ऑन द रनवे लाइक एन जैसे कि एरोप्लेन वापस आते हैं. तो अंतरिक्ष से जैसे एरोप्लेन जा करके वापस आते हैं, उसी तरीके से कोलंबिया शटल जो था वो अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया गया था. ई वाज कह रहा है कि कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल. कल्पना चावला 1 जुलाई को पैदा हुई थी 1961 यानी 1961 ईस्वी में करनाल, हरियाणा के करनाल में. हरियाणा यानी दिल्ली के पास जो जगह होता है हरियाणा, वहां के करनाल डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुई थी. स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा इन इंडिया, जो हरियाणा का एक छोटा सा जगह है, हाँ, करनाल, वहां पे पैदा हुई थी. ई वॉज बोर्न यंगेस्ट अमंग 3 सिस्टर. कल्पना चावला वाज यंगेस्ट यानी सबसे युवा थी. 3 सिस्टर में से यानी अपनी 3 सिस्टरों में से. एंड 1 ब्रदर और एक ब्रदर इनके थे. सी वाज एडमिटेड इन 1968 इन टैगोर बाल निकेतन स्कूल. सी वाज एडमिटेड उनका दाखिला करवाया गया था. सी यानी उनका, इनका किनका? तो कल्पना चावला का. एडमिटेड यानी दाखिला करवाना. दाखिला करवाना मतलब एडमिशन लेना. इन 1968 यानी 1968 में इन टैगोर बाल निकेतन स्कूल. किस स्कूल में? तो टैगोर बाल निकेतन स्कूल में जो करनाल में था. इन स्कूल डेज कल्पना चावला वाज कॉन्फिडेंट टू हर प्लेइंग आउट. इन स्कूल डेज यानी अपने स्कूल के दिनों में कल्पना यानी कल्पना चावला वाज कॉन्फाइंड का मतलब होता है तेज गति से अग्रसर थी, टू हर प्लेइंग आउट खेलने में. वेन सी बिकम्स यानी जब कभी वो एडोलेंस होती थी, सी टुक इंटरेस्ट इन पेंटिंग, तो वो पेंटिंग बनाया करती थी. स्पोर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम, और स्पोर्ट और कल्चरल प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी थी. सी लव्ड बीइंग आउटडोर्स लाइक इट्स टू गो टू हाइकिंग और क्राइकिंग.
साइकिलिंग, उनको हाइकिंग और साइकिलिंग वगैरह भी बहुत पसंद थी। विंड और फेस, जो फेस यानी हवा के माध्यम से होता है, हवा के जैसे वो एकदम तेज तर्रार थी। देयर वाज ए बिग नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ऑफ स्कूल। देयर यानी वहां, वाज में था, ए बिग नीम ट्री, एक बहुत बड़ा नीम का पेड़, इन द कोर्टयार्ड ऑफ स्कूल, स्कूल के आंगन में। इन द नॉइस ऑफ एन एरोप्लेन अबव, जब एरोप्लेन की आवाज को सुनती थी तो सी लुक्ड एट द स्काई, वो कहाँ देखती थी तो आकाश की तरफ देखती थी। फॉर लॉन्ग इवन आफ्टर द एरोप्लेन फ्लाई फास्ट, तब तक जब तक कि एरोप्लेन पूरी तरीके से चली ना जा सकती थी। ऑन आस्किंग सी टोल्ड हर फ्रेंड, ऑन आस्किंग यानी पूछने पर, सी टोल्ड हर फ्रेंड, अपने फ्रेंडों से वो बताती कि दैट सी वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई, कि वो आकाश में उड़ना चाहती हैं। एंड सी, और देखना चाहती हैं, व्हाट इज देयर ऑन द मून एंड स्टार्स, कि क्या है वहाँ मून और स्टार्स के बीच, कहाँ क्या रहता है उसके बाद। यानी बचपन से ही कल्पना चावला एकदम तर्कशील थी, वो चाहती थी कि स्पेस में वो जाएं। When an aeroplane flight past her house, जब एरोप्लेन उनके घर के पास से गुजरता था, सी रोड हर बाइकिल इन डायरेक्शन टू सी इन मोर टाइम, वो साइकिल पे उसी के माध्यम से बैठ कर के देखती थी कि कब कितना टाइम लगता है। एट समर नाइट द फैमिली स्लेप्ट इन द कोर्टयार्ड अंडर द स्टार्स, जब समर नाइट में, एट समर नाइट यानी समर नाइट मतलब गर्मियों की रात में, द फैमिली यानी उनकी जो परिवार, स्लेप्ड यानी सोते थे, इन द कोर्टयार्ड यानी आंगन में, अंडर द स्टार्स यानी तारों के नीचे, सी वुड बी फैसिनेटेड बाय देम, तो वो उसको देख करके उसके उस जानने के बारे में इच्छुक रहती थी। सी यूज टू ड्रीम ऑफ रीचिंग देयर समहाउ, सी वांट टू, वो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। कल्पना's ब्रदर संजय चावला ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब ऑफ करनाल, कल्पना चावला का भाई, कल्पना's ब्रदर यानी कल्पना चावला का भाई संजय चावला, संजय चावला ज्वाइन यानी ज्वाइन किए, फ्लाइंग क्लब ऑफ करनाल, करनाल का फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किए। ही वॉज टेकिंग ट्रेनिंग to become commercial pilot, he was taking, वो कमर्शियल पायलट बन गए। एट दैट टाइम कल्पना हैज रिच्ड इन क्लास 12th, एट दैट टाइम उस समय कल्पना रिच्ड, कल्पना थी, इन क्लास 12th यानी 12वीं में पढ़ती थी, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज में, करनाल के। सी अप्लाइड फॉर मेंबरशिप फॉर फ्लाइंग क्लब, सी आल्सो अप्लाइड यानी उन्होंने भी मेंबर, मेंबर मतलब होता है सदस्य, अप्लाई यानी अप्लाई की थी फॉर मेंबरशिप के लिए, किसके लिए, फ्लाइंग क्लब, बट हिज फादर डिड नॉट अलो हर, लेकिन उनके पिता उनको यह जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इट वाज द ईयर 1978, यह साल 1978 का था। द सेम ईयर, उसी समय, सी सेपरेट द प्री इंजीनियरिंग, उन्होंने क्या किया, स्प्रीड, उसने प्री इंजीनियरिंग किया टेस्ट में, एंड सेलेक्ट फॉर एडमिशन टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिलेक्शन हो गया, चंडीगढ़। As कल्पना was so excited about flying, कल्पना उड़ने के संबंध में बहुत एक्साइटेड थी। She chose the branch of aeronautical engineering, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चूज किया यानी अंतरिक्ष शास्त्र का इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, यानी उस से इंजीनियरिंग किया। फॉर स्टडी यानी स्टडी के माध्यम से। मोर एक्साइटमेंट कुड डू नथिंग, इससे ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं हो सकता था उनके लिए। इट वाज हर एटीट्यूड, यह उनके एटीट्यूड में आता था। एवरी वन इज हर फैमिली बिलीव दैट हार्ड वर्क वुड गेट यू एंड वांटेड, एवरीवन यानी उनके परिवार से हर कोई, इन हर फैमिली यानी उनके परिवार से, बिलीव यानी विश्वास करता था, दैट कि हार्ड वर्क वुड गेट यू व्हाट यू वांट, कि हार्ड वर्क ही है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इफ यू वेयर डिटरमाइंड, अगर तुम दृढ़ निश्चय हो, इफ यू वेयर, यू यानी तुम, वेयर मिस हो थे, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय, तो यू कुड फॉलो योर ड्रीम, तो आप अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दे वेयर, नो मैटर, यह मैटर नहीं करता है कि हाउ डिफिकल्ट दे वेयर, कितनी आप लोगों के जीवन में
दिक्कतें आती हैं। टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। टू कीप ऑन ट्राइंग, हमेशा अपनी जो दृष्टि है अपने कर्म पे रखी जानी चाहिए। एंड नेवर गिव अप, और अपने हौसलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह मंत्र, ये उनके जीवन का मूल मंत्र था। किनके? तो कल्पना चावला के। सच टाइप ऑफ वी आर रेड हेयर and learn. After that we did the other things in another classes. Okay, dear students, now let's stop this video, and you all are follow me and your YouTube channel Sri Krishna Balika Shiksha Niketan. Okay, dear students, and the free of cost reading is available out there. Hmm. तो आप लोग फ्री ऑफ कास्ट जब अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब पे सब चीज़, तो आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि आप लोग इस क्लास में सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएँ। और क्लास के साथ-साथ आप लोग अपने-अपने दोस्तों से भी बताएँगे, तो इस तरीके से आप लोगों की जो अर्निंग पावर है वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों? डियर स्टूडेंट, now stop this video, and after that you will take a test at home. Also, you will revise this video with the help of YouTube channel. Okay, bye.